हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। आइए हम बाइबल में से निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे ये कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वे अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर हमको देता है। हम धन्यवाद करते हैं कि हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल को पढ़ते समय हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि बाइबल हमसे क्या कह रही है, बाइबल हमसे क्या कहना चाहती है, परमेश्वर हमारे से क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर हमारे से किस लिए बात करना चाहता है, परमेश्वर हमारे से किस अपेक्षा में बात करना चाहता है, परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन के लिए क्या है, परमेश्वर का एक एक वचन हमारे लिए क्या कह रहा है। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन का, इस परमेश्वर के वचन का, कि परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु के उपकारों के लिए जो उसने हमारे जीवनों पे किया है। अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति एक समय आई, जब उसके बेटे इसहाक को परमेश्वर ने बोला कि अपने बेटे को ले जा करके और मेरे लिए बलि चढ़ा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि उस परमेश्वर ने अपने सेवक अब्राहम को चुना, और अब्राहम की संतान को जिसको परमेश्वर ने अपनी वाचा के अनुसार ठहराया था, अपनी वाचा के अनुसार उसकी उत्पत्ति की। हालेलुया। एक बुढ़ापे में जब सारा को और अब्राहम को उसके वंश को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम से बांधी थी, उस वाचा को परमेश्वर ने 99 साल की उम्र में पूरा किया। उस वाचा को हम देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि अपने बेटे को ले जा करके और मेरे लिए बलि चढ़ा। हालेलुया। आपका एक बेटा है, आप उसको बलि नहीं चढ़ा सकते, आप उसको परमेश्वर के लिए नहीं दे सकते, आप उसको परमेश्वर के कामों के लिए नहीं दे सकते, आप उसको अपने जीवन में उसके जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको छोड़ देते। आपने कभी ये सोचा कि जब हम अपने बच्चों को संभालते, अपने बच्चों को बड़ा करते, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते, जब हमारी अपेक्षा ये रहती कि हमारे बच्चे बड़े होकर के हमारी सेवा को करें, क्या आपकी अपेक्षा यही रहती है? तो हमारे उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा हमारे जीवन से कितनी रहती होगी। आप इस बात को सोचें कि जब अब्राहम अपने बेटे को वहाँ पर ले जा करके जब बलि के लिए वो लोग चले गए वहाँ से, अपने देश को छोड़ के, अपनी जगह को छोड़ के, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके वो एक ऐसी जगह पे चले गए जो परमेश्वर ने उसको बताई थी। उस जगह पे वह लोग गए। वहाँ पे जाने के बाद में आपने इस बात को पढ़ा है, आपने इस बात को समझा है कि परमेश्वर ने किस तरीके से अद्भुत रीति से वहाँ पे कार्य किया, किस रीति से परमेश्वर ने वहाँ पे अद्भुत रीति से कार्य किया। परमेश्वर ने अपने दास, अपने सेवक अब्राहम के बेटे को बलि करने के लिए वहाँ पे बोला गया था, और अब उसका अब्राहम ने वैसा ही किया। हालेलुया। ये सबसे बड़ा प्रेम है। प्रभु के लिए आपका प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रभु आपके जीवन में कितना ऊंचा होना चाहिए? हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति कितनी, आपके जीवन में परमेश्वर के लिए आदर कितना, आपके जीवन में परमेश्वर के लिए कितना समय है? ये एक क्वेश्चन मार्क है आपके सामने है कि आप परमेश्वर को कितना समय दे रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए कितना अपने जीवन को व्यस्त कर रहे हैं, आप कितना अपने समय परमेश्वर के साथ में बिता रहे हैं, कितना समय आप अपने लिए, अपने परिवार को लेकर परमेश्वर के सामने बैठ रहे, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे, परमेश्वर के साथ स्तुति कर रहे। स्तुति हर समय हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है, वचन में भी लिखा, और हम देखें कि जब परमेश्वर को स्तुति आराधना हम चढ़ाते तो परमेश्वर का सिंहासन हमारे सामने उपस्थित होता, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। अब्राहम ने अपने समय में जब परमेश्वर ने उसके बेटे को बलि करने के लिए बोला तो उसने वैसा ही किया। हम देखते ये उत्पत्ति से लेकर के मलाकी से लेकर आगे तक, प्रकाशित वाक्य तक, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य, पूरी पुस्तक में हम देखते विश्वास ही चल रहा है। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता जा रहा है, विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की सामर्थ्य के काम होते जा रहे हैं, विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की सामर्थ्य को हम देख पा रहे हैं। अर्थात हम एक बात यहाँ पे देखें कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच मंडलाता था तब हम परमेश्वर को नहीं जान सकते थे।
लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित हुआ, हमारे मध्यस्थता में उपस्थित हुआ, तो हमने उसको देखा भी नहीं, लेकिन हमने अनदेखा उससे प्यार किया। हालेलुया। आपने और हमने परमेश्वर को नहीं देखा, हमने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं देखा। जिन्होंने उसको देखा उन्होंने भी विश्वास नहीं किया था। आज आपने परमेश्वर को नहीं देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन हम फिर भी उस यीशु मसीह पे विश्वास करते जिसने हमें अपना बेटा कहकर बुलाया। आज हमारे जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफें रहती है, आज हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ रहती है। हम अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम अपनी परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर का हाथ छोड़ते हैं, हम अपनी परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं, हम अपने परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर का साथ छोड़ करके और अपनी मनमर्जी को हम करने लग जाते हैं। बाइबल का परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरा निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा, लेकिन हम परमेश्वर के निकट नहीं जाते। हम संसार के निकट जाने की कोशिश करते, हम संसार की बातों को मानने की कोशिश करते, हम तीतर बितर हो जाते, हम अपने जीवन से तीतर बितर हो जाते, हम अपने परिवार से तीतर बितर हो जाते, हम समाज से तीतर बितर हो जाते। आप किसी को मत दो, आप परमेश्वर की तरफ अपने जीवन को बिताएं, आप अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगा के रखें, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखें, आप अपने जीवन को परमेश्वर की योजनाओं में बना के रखें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप एक बार अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में तो रख करके देखें। आप नाना प्रकार के कामों में जाते हो, आप नाना प्रकार की दुविधाओं में पड़ जाते हो, आप नाना प्रकार की परिस्थितियों में पड़ जाते हो, आप नाना प्रकार के गलत कामों में पड़ जाते हो। जब आप दुख में होते हो, जब आप परमेश्वर को याद करते हो, जब आप परिस्थिति में होते हो, जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, जब आप अपने जीवन में हार जाते, जब आप परमेश्वर के पीछे भागना चालू करते हैं, जब आपके जीवन में दुख रहता है, जब आपके जीवन में खुशी रहती है, जब आपके जीवन में आनंद रहता है, जब परमेश्वर कहाँ जाता है, जब आप किसके पीछे भागते हैं, संसार के पीछे या प्रभु यीशु मसीह के पीछे। जब हम संसार के पीछे भागते हैं, लेकिन जब विपत्ति आती है हमारे जीवन में, जब दुख आता है हमारे जीवन के अंदर, तो हम परमेश्वर के पीछे भागना चालू करते हैं। हे परमेश्वर हमें बचा, हे परमेश्वर हमें इस दुविधाओं से निकाल, हे परमेश्वर हमें इस परिस्थितियों से निकाल। क्यों? जब परमेश्वर आपके जीवन में खुशी देना चालू करता है, तब आपका परमेश्वर कहाँ रहता है? जब आपका परमेश्वर एक तिकाल के अंदर पड़ा रहता है, आपका परमेश्वर एक अलग तिकाल के अंदर रखा हुआ रहता है कि जा तू वहाँ पे जाके बैठ। लेकिन जब आपके साथ में खुशी रहती है, जब आपके जीवन में आनंद रहता है, जब आपका परमेश्वर आपके साथ में क्यों नहीं रहता? आप अपने परमेश्वर को अपने साथ में क्यों नहीं रखते हो? हम इस बात को सोचें कि जब हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, दुख आता है, मुसीबत आती है, जब भी हम क्यों पुकारते हैं परमेश्वर को? जब हम क्यों पुकारते हैं? हम नाना प्रकार की बाधाओं में पड़ जाते, नाना प्रकार के कामों में पड़ जाते। ऐसा ना हो कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए, आपका परिवार बर्बाद हो जाए। इससे पहले जब आपका परिवार बर्बाद हो रहा है, तो आप उससे पहले अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखें। परमेश्वर के हाथों में रख करके अपने जीवन को ये सोचें कि हमारा जीवन हमारा नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर का। हालेलुया। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अब ये सोचो कि इस सब कामों से बड़ा परमेश्वर। हालेलुया। कई बार हम मनुष्य हैं, हम लोग गिर जाते हैं, लेकिन उठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का सामर्थ्य हमको उठाने की कोशिश करता है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमको उठा करके खड़ा करता है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमको हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब हम उसके हाथ में अपने जीवन को देंगे, उसके हाथ में हम अपनी परिस्थितियों को रख देंगे, अपनी सब बातों को उसके हाथों में रख देंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जब वो अपनी रीति से आपके जीवन में काम करेगा, जब वो अद्भुत रीति से आपके जीवन की परिस्थिति को ख़त्म करेगा, जब वो अद्भुत रीति से आपके जीवन की परेशानियों को ख़त्म करेगा, जब अद्भुत रीति से वो है आपके हर एक उन कामों को, उन बाधाओं को दूर करेगा जो परमेश्वर के वचन को रोकने के बीच में आ रही है। जिस बाधाओं को परमेश्वर नहीं चाहता वो बाधाएं बीच में आ रही है, उन बाधाओं को सबको परमेश्वर दूर कर देगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे परमेश्वर के लिए, जीवित परमेश्वर के लिए, जीवित परमेश्वर की हम आराधना करें, जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करें, जीवित परमेश्वर की हम महिमा करें, जीवित परमेश्वर का वचन हमारे पास में, वचन की हम अपेक्षा करें कि परमेश्वर का वचन हमको सामर्थ देगा। वचन की अपेक्षा करें कि हम सामर्थ पे सामर्थ पाने की कोशिश करें। वचन हमारे से अपेक्षा करता है कि हम उससे बात करें। वचन हमारे से अपेक्षा करता है कि हम इसको वचन को खोलें। आज हमारे पास में ये वचन है, ये वचन आज हमारे पास में। आने वाले समय में ये वचन हमारे पास में नहीं रहेगा, लेकिन आज ये वचन आपके पास में है, आज ये वचन आपके समीप है, आज ये वचन आपके हाथों में है, लेकिन कल ये वचन आपके साथ में नहीं होगा। ये वचन आपसे छीन लिया जाएगा, ये वचन आपसे दूर कर दिया जाएगा, ये वचन आपके हृदय से दूर कर दिया जाएगा, आपको
इस वचन से अलग कर दिया जाएगा, लेकिन आपके दिल के अंदर जो है वो वचन आपके साथ में रहेगा। आपने कितना इसको अपने अंदर लिया, आपने कितना इसको अपने अंदर हृदय की गहराइयों में बसाया। आप खुद सोचें। हम नाना प्रकार की सांसारिक बातों को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, हम नाना प्रकार की सांसारिक चीज़ों को अपने जीवन में लेना चाहते हैं। क्या आपके पास में ये वचन है? ये वचन परमेश्वर का जीवित वचन है। ये वचन परमेश्वर का जीवित वचन है। ये आपके अंदर आना चाहता है। ये वचन आपके अंदर आना चाहता है और अंदर आकर के आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करना चाहता है। हालेलुया। क्यों? जब इब्राहिम के जीवन में ये परिस्थिति आई तो इब्राहिम ने उस आज्ञा को नहीं माना, उस आज्ञा को नहीं माना, उस आज्ञा को माना, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा थी। ये किसी मनुष्य की आज्ञा नहीं थी, ये परमेश्वर की आज्ञा थी। और परमेश्वर की आज्ञा को मानना उसके लिए कर्तव्य था।